नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पार्टी लाइन से हटकर बयान देने के लिए मशहूर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान पीएम मोदी पर, विपक्ष पर, अपने ही पार्टी पर और सनातन धर्म पर। सबसे पहली कड़ी सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी का विपक्ष विरोध करता करता भारत का विरोधी बन चुका है, ये कहा है कांग्रेस नेता ने। और ध्यान से सुनिए, आचार्य प्रमोद ने कहा कि इंडिया अलायंस क्यों बना, विपक्षी गठबंधन क्यों बना, क्योंकि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना था। नरेंद्र मोदी से विपक्ष इतनी नफरत करता है कि वो ये भूल गया है कि वो नरेंद्र मोदी से नहीं, अब देश से नफरत करता है। अगर हम इस तरह की बातें करेंगे और फिर हम कहेंगे कि हर बात का दोष बीजेपी पे मढ़ेंगे, मोदी पे मढ़ेंगे, तो मुझे लगता है ये भूल होगी। और ये भूल हम लगातार कर रहे हैं। पूरे विपक्ष के लिए मैं कहना चाहता हूं कि 10 बरस तक बस यूं ही 10 बरस तक बस यूं ही हम एक खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। हमें सबको अपने अपने आचरण को सुधारना होगा। हम मोदी का विरोध करें, कोई नहीं रोकता, लेकिन आलोचना करें। प्रधानमंत्री की आलोचना करने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत करना ठीक नहीं। प्रधानमंत्री एक पार्टी का नहीं होता, देश का होता है। G20 में तमाम दुनिया भर की ताकतें यहां आई, उनका समर्थन तो कर दो। भारत का नाम अगर पूरे विश्व के पटल पे ऊपर उठ रहा है, उसका समर्थन तो कर दो, उसकी सराहना तो कर दो, लेकिन नहीं करेंगे। उसी का परिणाम है जो आपका सवाल है कि इंडिया गठबंधन हो या कोई और गठबंधन हो, देश की जनता, जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं। जनता जिसे चाहती है सिंहासन देती है, जनता जिसे चाहती है सिंहासन से हटा देती है। तो आखिर कोई तो कारण है कि जो जनता के मानसिक पटल से अभी नरेंद्र मोदी नहीं उतर रहे हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा। ये हमारे आत्मचिंतन का विषय है। यह आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, यह आत्मचिंतन का विषय है। मुझे लगता है इंडिया अलायंस नाम की अभी कोई चीज ही नहीं बची है। काफी बड़ी बात आप बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी का ये स्टैंड नहीं कहां बची है। अखिलेश यादव जब ये कहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा एक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव कहते हैं कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कांग्रेस को रोज गाली देते हैं और हमारी पार्टी के नेता रोज आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट बताते हैं। गठबंधन बचा कहां है। अधीर रंजन चौधरी रोज ममता जी के ऊपर सवाल उठाते हैं, ममता जी रोज अधीर रंजन को गाली देती हैं। तो ये गठबंधन है। अब तो वो बात सच हो गई जो मैं कह रहा हूं कि आपका जो लक्ष्य है देश को एक नई दिशा देना नहीं है, आपका लक्ष्य है नरेंद्र मोदी से नफरत। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देश की जनता का विश्वास हासिल करिएगा। आप भारत के जनमानस के ऊपर एक ऐसी छाप छोड़िएगा, उसके मानसिक पटल पे आप ऐसे शब्द अंकित कीजिएगा जिनसे उसके दिलों तक पहुंचा जा सके। नरेंद्र मोदी का मोदी से दुश्मनी, मोदी से नफरत करके आप देश की जनता के दिलों को नहीं जीत सकते। मोदी के फैसलों का विरोध करिए। मैं बिल्कुल इसको साफ कर देना चाहता हूं। इस देश में पंडित नेहरू से लेके आज तक सभी प्रधानमंत्रियों के फैसलों की आलोचना हुई है, समीक्षा हुई है। नरेंद्र मोदी जी के भी एक एक फैसले की आलोचना और समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन देश की जनता ऐसा समझ रही है कि जैसे विपक्ष मोदी के फैसलों की आलोचना नहीं करता है, मोदी से नफरत करता है। इसका नुकसान हमें हो रहा है।
दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस नेता का ये कहना ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। पहले भी ये हो चुका है, पहले भी कई बार ये हो चुका है। ऐसे बयानों को हम देख चुके हैं। आचार्य प्रमोद देखिए एक संत समाज से आते हैं और आचार्य प्रमोद यहां पर सनातन के प्रति कट्टर ईमानदारी व्यक्त करते भी नजर आते हैं। चूकते नहीं है कांग्रेस नेताओं की, अगर जिसमें बेइज्जती हो रही है उसको भी बता देते हैं। अब देखिए यहां पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का विरोध करना ठीक है, आप प्रधानमंत्रियों का विरोध हुआ इतिहास से, लोकतंत्र की खूबसूरती है। पीएम का विरोध हो, उनके कामों का विरोध हो, ये तो लोकतंत्र है। जाहिर सी बात है, बीजेपी, कांग्रेस, सपा कोई भी हो, आप विरोध करके ही आगे बढ़ सकते हैं अपने आप को बेहतर करके। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये विपक्ष जो है वो विरोध करता अब देश का हो गया। अब देखिए जरा, नया संसद भवन बना, आपको पता होगा किस तरीके से खबरें आई, समाचार आया। नए संसद का भी विरोध, वहां पे तो केवल बीजेपी नहीं बैठती। अब आचार्य प्रमोद ने उसको ही गिनवाया है, कहा कि नए संसद का भी इन लोगों ने विरोध किया। यहां तक कि वंदे भारत ट्रेन का भी विरोध किया। वंदे भारत के नाम से जो प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखा दी, उसका भी विपक्ष ने विरोध किया कि ये क्या केवल एक नया प्रोपेगेंडा है, पीएम मोदी फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये तक कहा गया था। इसके साथ सुन लीजिए, पीएम मोदी के नमो भारत पर भी बवाल। नमो भारत यानी आचार्य ने कहा, देखिए आचार्य जी इस खूबसूरती को समझ रहे हैं कि नमो भारत का मतलब क्या होता है। नमो इंडिया यानी नमन, भारत को नमन, इसका भी विरोध। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समझ लीजिए कि संगीन आरोप लगा दिए हैं कि पीएम मोदी का विरोध करते करते ये पूरा इंडिया अलायंस विपक्षी जो है वो भारत का विरोधी बन चुका है। पीएम ने आज तक एक ऐसा काम नहीं किया जो भारत के विरोध में हो, तो जाहिर सी बात है सभी कामों का विरोध करना यानी भारत का विरोध करना हो गया। इसके साथ सुन लीजिए, यहां पे ये तक बता दिया कि हो सकता है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को हिंदू धर्म से नफरत है, इसी वजह से मेरा नाम स्टार प्रचारक में नहीं है। बड़ी खबर सुन लीजिए, आचार्य प्रमोद जी का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं है, यानी वो चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, अपनी पार्टी के एजेंडे को बता सकते हैं, लेकिन एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर कांग्रेस ने उन्हें नहीं उभारा। अब इस पर मीडिया ने पूछा कि भैया ये क्यों हुआ, तो आचार्य जी ने कहा कि हो सकता है कि कांग्रेस को हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं से हो सकता चिढ़ हो, इसी वजह से मैं सनातन धर्म के पक्ष में रहता हूं, तो मुझे आज यहां पर स्टार प्रचारक नहीं बनाया, ये तक कह दिया। नहीं, नाराजगी का तो कोई कारण नहीं है। हो सकता है उन्हें हिंदुओं के समर्थन की जरूरत ना हो, तो किसी हिंदू धर्मगुरु को स्टार प्रचारक बनाने का जो मकसद होता है, मोटिव होता है, उन्हें उसमें कुछ कमी नजर आ रही हो, तो ये तो पार्टी का फैसला है। देखिए, मंदिर जाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है और मस्जिद जाने से कोई मुसलमान नहीं होता। जीसस को ना मानने वाला ईसाई नहीं हो सकता, मोहम्मद को ना मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह जो राम से नफरत करता हो वो हिंदू नहीं हो सकता। सारी दुनिया जानती है राम मंदिर को रोकने के जो प्रयास हुए उससे करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। अब ये सवाल कि राम से नफरत कौन करता है, राम से मोहब्बत, प्रेम और राम के प्रति श्रद्धा किसकी है, मुझे नहीं लगता है कि अब इस रहस्य पे कोई पर्दा गिरा हुआ रह गया है। नहीं, पार्टी का हिस्सा होने का मतलब ये नहीं है कि सच को सच और झूठ को झूठ ना कहा जाए। कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी नहीं है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है, जिनकी हर एक प्रार्थना की सभा की शुरुआत होती थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी कैसे हो सकती है? और अगर कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है तो महात्मा गांधी की फॉलोअर नहीं हो सकती है। राजनीति में भाषा होती है वो सांकेतिक होती है। मेरी किसी से निजी दुश्मनी थोड़ी है और मैं किसी के विषय में निजी बात थोड़ी करूंगा, लेकिन जो मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ
ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है, हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है, हिंदू धर्मगुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्मगुरु पार्टी में रहे। क्या भारत की बात करना, सनातन की बात करना, वंदे मातरम बोलना, सच्चाई की बात करना भाजपा ज्वाइन करने जैसा है? अगर हम भाजपा में नहीं हैं तो सच नहीं बोल सकते क्या? अगर हम भाजपा में नहीं हैं तो सनातन की बात नहीं कर सकते क्या? अगर हम भाजपा में नहीं हैं तो क्या भारत माता की बात नहीं कर सकते क्या? तो सवाल भाजपा और कांग्रेस का नहीं है, सवाल है कि भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है, इसका सवाल है। राम भारत की संस्कृति और सभ्यता में रमे हुए हैं। राम के बिना, सनातन के बिना न भारत की कल्पना की जा सकती है, न भारतीय लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है। इसीलिए भारत के संविधान पे श्री राम दरबार के चित्र अंकित है। भारत और सनातन अलग नहीं है। ये कुछ लोगों की बेवकूफी है या उनकी कुटिलता जो भारत को और सनातन को अलग करके देखते हैं। जो राम का नहीं है, जो सनातन का नहीं है, वो भारत का नहीं हो सकता। सौभाग्य का विषय है। युगों युगों की प्रतीक्षा के बाद, सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद, करोड़ों हिंदुओं की प्रार्थनाओं के बाद ये शुभ घड़ी आई है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनको हम अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम कहते हैं, वो रामलला वो अपने स्थान पर विराजमान होंगे। उनका मंदिर बनते हुए देखने की लालसा में कितने लोगों की आंखें बंद हो गईं। लाखों लोग ये सपना आंखों में लिए चले गए कि वो राम मंदिर का निर्माण अपनी आंखों से देखें। हम सौभाग्यशाली हैं। पूरे भारत का सौभाग्य ये कि भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होते हुए हम देखेंगे। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर आचार्य प्रमोद ने कांग्रेस की पूरी कड़ी उछाल दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ऐसे नेता है जो राम से नफरत करते हैं, कांग्रेस में हिंदू धर्म गुरुओं का अपमान करने वाले कई नेता, राम मंदिर को रोकने की कोशिश की गई, ये तमाम बातें की है। और देखिए कांग्रेस आला कमान तक पे ये गंभीर आरोप लगा दिए। पत्रकार ने पूछा कि बताइए नाम, तो उन्होंने कहा कि आप भी जानते हैं कांग्रेस के कौन से नेता वो सनातन विरोधी हैं। अब हो सकता है कि मुझे इसी वजह से स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया हो क्योंकि मैं हिंदू धर्म गुरु हूं, ये तक कह दिया। सोच लीजिए इशारा राजनीतिक इनका कहां तक है। इस पर सुधांशु त्रिवेदी से भी क्वेश्चन पूछे गए, उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एकमात्र नेता जो सनातन के बारे में ऐसी बातें करते हैं, मतलब अच्छी बातें करते हैं, सुधांशु त्रिवेदी ने इसी बात को गिनवाया। ये आचार्य प्रमोद तो मुझे इतना पता है कि प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं। आखिर वो ऐसा इसलिए कह रहे ताकि अब इस बात से समझ जाना चाहिए कि कांग्रेस के अंदर सनातन विरोधी घड़ा भर चुका है। यही वजह है कि आचार्य जी की पूरी बातें सामने आ गई। मतलब कि आचार्य जी ने ऐसा बयान इसलिए दे दिया क्योंकि वो उब चुके हैं सनातन विरोधी बातों को सुनते सुनते। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर श्री राम जन्मभूमि से लेकर के अयोध्या में मंदिर बनने तक आचार्य जी ने सभी बातों को गिनवा दिया। उन्होंने कहा कि लाखों जनता अब मर चुकी है जो ये सपना देख रही थी कि यहां अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर हो। आज रामलला इतने सालों के संघर्ष के बाद अपनी नगरी में विराजमान हो रहे हैं, ये गर्व की बात है। तो देखिए हिंदू धर्म के स्टार प्रचारक भी कह लीजिए आप आचार्य प्रमोद को, हालांकि अलग बात है कांग्रेस नेता हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। अपनी बातों को विचार में वो हमेशा रखते नजर आते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये तक कह दिया, इशारा समझिएगा, बहुत बड़े राजनेता हैं, ये तक कह दिया कि अब मैं कांग्रेस में हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सच को सच ना बताऊं, ये तक कह दिया। ये देखिए इशारा कितना इनका भयावह है कांग्रेस पार्टी के लिए। इसके साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने आगे इल्जाम लगाते हुए कहा
कि बहुत लोगों को भगवान राम के मंदिर से नहीं, भगवान राम से ही नफरत है, हिंदू धर्म से नफरत है। और पार्टी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिल की बात कही, कहा कि सच छिप नहीं सकता है। और कितने मैंने महसूस किया है कांग्रेस में कई नेता हैं जो भगवान राम से नफरत करते हैं। ये नेता हिंदू शब्द से नफरत करते हैं, धार्मिक गुरुओं का अपमान करना चाहते हैं। उन्हें पसंद नहीं है कि पार्टी में एक हिंदू धार्मिक गुरु ऐसा होना चाहिए। मतलब अपने बारे में बोला कि इनको पसंद नहीं है कि कोई पार्टी में हिंदू धर्म गुरु बचे। आगे मैं आपको बता दूं, सुधांशु त्रिवेदी ने चेन्नई से लेकर कर्नाटक से लेकर हर जगह के राजनेताओं का हिंदू फोबिया वाला बयान याद दिला दिया। कहा कि यही लोग हैं जो हिंदुओं के बारे में कहते हैं कि हिंदू आतंक का नाम है। यही कांग्रेस के नेता हैं जो हिंदू धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा स्टालिन की बयान, स्टालिन के बाद ए राजा, तमाम ये नेता कांग्रेस के ही हैं और तमाम ये नेता जो है इंडिया गठबंधन के ही हैं। कोई डीएमके का है तो कोई कांग्रेस का है, अंतर ये ज्यादा नहीं है कुछ। ये हिंदू धर्म के स्टार प्रचारक हैं और इसी वजह से आचार्य प्रमोद खूब खफा रहते हैं और अपने बयानों से बच से भी दिखाई नहीं देते हैं। डंके की चोट पर कहते हैं मुझे डर नहीं लगता। आगे सुनिए, उन्होंने कहा कि राम से नफरत कौन करता है, राम के प्रति श्रद्धा किसकी है, ये बात उजागर हो चुका है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई रहस्य वाली बात है। पार्टी का हिस्सा होने का मतलब ये नहीं है कि सच को सच और झूठ को झूठ ना कहा जाए। मैंने महसूस किया है जो हिंदू नाम से नफरत करते, भगवान नाम से नफरत करते, तो मंदिर से नफरत करना तो ये अलग ही बात हो गई। ये तक कह दिया। स्टार प्रचारक बनाए जाने पर दर्द छलका। कहा कि मुझे नहीं बनाया गया स्टार प्रचारक, हो सकता है क्योंकि इसलिए कि मैं एक हिंदू धर्म गुरु हूं, राजगुरु हूं। और यही बात कहा उन्होंने कि ये उद्देश्य पार्टी का होता है, उन्हें उसमें कोई कमी नजर आ रही हो, ये पार्टी का निर्णय है, मतलब मुझ में कोई कमी आ रही हो। इसके साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने नेताओं पर पलटवार करते हुए बड़ा बयान दे दिया कि मंदिर जाने से कोई हिंदू नहीं होता है और मस्जिद जाने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता है। ईसाई भी चर्च जाने से ईसाई नहीं बन जाते हैं जब तक दिल में ना हो। तो यानी कि आचार्य प्रमोद का ये बयान था कि जो लोग हिंदू होने का ढोंग रचते हैं कि हम हिंदुओं के हितैषी है, ये सारा बयान समझ लीजिए कि अपने नेताओं पर ही है, अपने नेता ही इनके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आज क्या कह रहे हैं आपको मैं याद दिला देती हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आप को हिंदू बताया है, कहा मेरा नाम मल्लिकार्जुन है, ये भगवान का नाम है, अर्जुन का नाम है, और तमाम बातें सनातन से जोड़कर कहा है। कहा कि बीजेपी के तो कुछ लोग सनातन विरोधी हैं, ये तक कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जिनकी पार्टी हमेशा सनातन विरोधी रही है। ये बीजेपी का कहना है। आपको बता दें आज मल्लिकार्जुन खड़गे को हिंदू याद आ रहा है केवल क्योंकि चुनाव सर पर है। लोकसभा चुनाव, इसके साथ विधानसभा चुनाव, इन दोनों चुनावों को मिला लीजिए तो ये बहुत बड़ा मामला है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी कहीं भी राज्य को खोना नहीं चाहती है। इसी मद्देनजर ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। आचार्य का बहुत बड़ा ये कड़ा प्रहार है, राम मंदिर का विरोध करना, इसके साथ बताना कि किस तरीके से हिंदू धर्म के लिए ये ऐसा करते हैं। उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार कि चेन्नई के रिसेंट रैली में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, ये सब बयान दिए गए हैं। क्लियर है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी हिंदू धर्म के खिलाफ है और ऐसा उनके नेता का ही कहना है। इन दोनों राजनेताओं की बात को मैंने आपको पूरे विस्तार से बता दिया। मैं चाहूंगी आपकी कमेंट, आपकी राय, क्या आपको भी लगता है कि आचार्य जी सही कह गए हैं बयानों में, इशारों में? कमेंट में बताइए। शुक्रिया आपका।